हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना और समाज के एक ऐसे चेहरे को दिखाना चाहती हूँ जिसको भारत के इतिहास में कहीं दबा दिया गया। ये कहानी है एक औरत नांगेली की, जिसने स्तन कर के खिलाफ आवाज उठाई। भारत के केरला राज्य में त्रावणकोर नाम का एक साम्राज्य था। यहाँ पर तथाकथित उच्च जातियों के लोगों का राज चलता था। ये एक ऐसा राज्य था जहाँ पर इंसानों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वो किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ के कुछ नियमों की वजह से निम्न कही गई जातियों को किस हद तक गिराया जा सकता है या फिर उनके साथ अन्याय किया जा सकता है, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल त्रावणकोर राज्य था। इस राज्य में निम्न जातियों में आने वाले पुरुषों को अपने सिर के बालों के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। जो सबसे दयनीय हालत थी वो हमेशा की तरह निम्न जातियों की स्त्रियों की थी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि निम्न इस जातियों की औरतों को अपने शरीर घर के बाहर अपने काम पर जाएं या फिर बाजार आदि किसी भी स्थान पर जाएं, उन्हें अपने सीने कोई भी कपड़ा रखने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उन्हें उच्च जातियों के पुरुषों के सामने तो अपने ऊपरी हिस्से को दिखाकर चलना पड़ता था, क्योंकि ये उच्च जातियों को निम्न जातियों द्वारा सम्मान देने का एक नियम था। और जो महिलाएं अपने ऊपरी हिस्से को ढकना चाहती थी, उन्हें इसके लिए एक टैक्स देना पड़ता था, जिसको मूलाक्रम कहते थे। यहाँ तक कि इस टैक्स की राशि को भी स्तनों के आकार पर देना पड़ता था, जिसको उस समय के कलेक्टर नापते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने शरीर का रोज आंखों से बलात्कार रोकने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स देते समय तो इनको उन घिनौने हाथों के स्पर्श भी कराना पड़ता था। नांगेली ऐसी ही निम्न जातियों में से एक एजवा जाति की महिला थी। उसके पति का नाम चिरुकुंदन था। दोनों ही पति पत्नी में बहुत प्यार के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान था। इनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य महिलाओं की तरह नांगेली को भी अपने ऊपरी हिस्से को खोल कर रखना पड़ता था। जब उन वहशियों की आंखों की दरिंदगी से वो परेशान हो गई, तो उसने ये फैसला लिया कि वो अपने ऊपरी हिस्से को ढकेगी, और ये बात उसने चिरू को बताने का निर्णय लिया। चिरू, बहुत हो गया। अब मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती जब हर वक्त इन समाज के भेड़ियों की नजर मुझ पर हो। मैंने फैसला लिया है कि अब मैं अपने शरीर को ढक कर रखूंगी। नांगेली, यही तो अभिशाप है हमारे समाज का। लेकिन तुम चिंता मत करो, हर बार की तरह मैं इस बार भी तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। हम और मेहनत करेंगे और तुम अपना सीना ढक सको, उसके लिए मूलाक्रम के लिए पैसे भी इकट्ठे करेंगे। नहीं चिरू, मैं अपना तन भी ढकूंगी और कोई टैक्स भी नहीं दूंगी। ये कहाँ का न्याय है कि एक स्त्री को अपने तन को ढकने के लिए भी हर्जाना देना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक निम्न जाति से ताल्लुक रखती है। क्या हम औरतें नहीं होती, या फिर हमारी इज्जत इज्जत नहीं होती? बल्कि हम इन पुरुषों के इस घटिया सम्मान देने के लिए एक चीज है जिसको जब चाहे खरीद लिया। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं चिरू। जो हो रहा है उसे सहते जाओ, या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। तुम जो भी करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसी दिन के बाद से नांगेली ने अपने सीने को ढकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य के साथ साथ राजा तक भी पहुंच गई, और फिर उनके घर पर मूलाक्रम वसूल करने वाले आए और उन्हें महीने के अंत तक पैसे इकट्ठा करने का आदेश दे गए। पर इस बार नांगेली ने भी निर्णय लिया था कि वो मूलाक्रम नहीं देगी। तय दिन पर टैक्स वसूलने के वालों के साथ साथ और भी लोग आए, ताकि वो उसके स्तनों को देखकर आनंद ले सकें। टैक्स वसूलने वाले ने बहुत ही बुरी तरह से उसके स्तनों को स्पर्श किया, उसके स्तनों को नापकर टैक्स की राशि बताई। जब नांगेली ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ वे लोग शोषण करने लगे। अंत में नांगेली घर के अंदर चली गई, तो उन लोगों ने सोचा कि वो टैक्स के पैसे लेने गई है। लेकिन जब वो घर से बाहर आई, तो सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि
नांगेली ने अपने स्तनों को ही काट दिया था और वो उन्हें ही केले के पत्ते पर रखकर ले आई और उनके सामने पटक दिया। वे सभी लोग डर के मारे भाग गए और ज्यादा खून बहने की वजह से नांगेली की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। उसका पति चिरू पूरी तरह से टूट गया था और उसके अंतिम संस्कार के समय उसने भी उसी आग में जिसमें नांगेली को जलाया गया उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। और इस तरह से चिरूकुंदन पहला पुरुष बन गया जो अपनी पत्नी के साथ सती हो गया। इन दोनों का अंत तो बहुत दुखद हुआ, लेकिन इससे पूरे त्रावणकोर राज्य में विद्रोह उठ गया और आंदोलन छिड़ गया। अंत में राजा ने अपना नियम वापस ले लिया और एजवा जाति के लोगों को मूलाक्रम से मुक्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये टैक्स सिर्फ एक जाति के लोगों से हटा, बाकी कोई जातियों को फिर भी ये टैक्स और ये नीचता झेलनी पड़ती थी। अंत में 1859 के विद्रोह के बाद आखिरकार ये स्तन कर यानी कि ब्रेस्ट टैक्स हटा दिया गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं, मुद्दा ये है कि आखिर कब तक हर अन्याय के खिलाफ आवाज तभी उठती है जब नांगेली और निर्भया जैसी महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्यों हम हमेशा आवाज गलत होने के बाद ही उठाते हैं? इस सवाल का जवाब अपने अंतर्मन में सोचिएगा जरूर।